हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं फ्रेंड्स फंक्शन में। एक्चुअली हमारे पास बैक टू बैक 2-3 फंक्शन के इनविटेशन आए थे, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना जाया जाए। लेकिन फंक्शन तो आप लोगों को पता है, जैसे कि वेडिंग सीज़न चल रहा है, तो हर दूसरे दिन किसी न किसी की वेडिंग है और हर घर में इनविटेशन ज़रूर जाता है, क्योंकि ये जो सीज़न होता है इस टाइम पे वेडिंग्स बहुत सारी होती है। लोग जितने भी लोग होते हैं, मौसम भी ठीक रहता है और अच्छा भी लगता है। मतलब इस टाइम पे ना बहुत शुभ माना जाता है वेडिंग वगैरह का, जो वो कहते हैं मुहूर्त कहते हैं, वो बहुत अच्छा माना जाता है इस टाइम पे। तो वही हमें भी इनविटेशन आया था। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की मैरिज थी, बट ये मैरिज नहीं है, हम लोग तिलक में गए थे। मैरिज में मैं नहीं गई, मैरिज में ओनली मेरे हस्बैंड गए हैं। तो हम लोग तिलक में गए थे दोनों जगह। दोनों हस्बैंड की ही मैरिज थी, हस्बैंड के फ्रेंड की मैरिज थी, सॉरी। तो उन्हीं के तिलक के फंक्शन में हम लोग गए थे। हम लोग मैरिज में नहीं गए थे, इसलिए आपको दूल्हा तो देखने को मिलेगा, बट दुल्हन नहीं मिलेगी, क्योंकि तिलक में दुल्हन नहीं होती है। तो यहाँ से हम लोग एंट्री कर रहे थे। एंट्री की हमने, काफ़ी अच्छा मतलब एटमॉस्फेयर था, और लेकिन रश बहुत था, बहुत ज़्यादा रश था। मैं, मेरे दोनों बेटे, मेरे भैया जेठ के बेटे, हम लोग सारे गए थे। मतलब पूरी फैमिली नहीं गई थी, हम लोग ही गए थे फंक्शन में। काफ़ी अच्छा हम लोगों ने एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। तिलक के फंक्शन में एक्चुअली दुल्हन देखने को नहीं मिलती, तो वो जो क्यूरियोसिटी होती है ना, वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है। सबसे ज़्यादा मज़े तो मेरे छोटे बेटे ने करे, सबसे ज़्यादा बहुत एंजॉय किया इसने। इसको तो इतना मज़ा आता है, रेडी होके बस बाहर चलना है। जैसे इसको कपड़े पहना दो, ड्रेस शूज़ पहना दो, बस तो ये पीछे पड़ जाता है कि चलो अब घर में रुकना ही नहीं है, अब तो चलो। तो भाई इसको आज मैंने छोटा सा कोट पैंट पहनाया था। ये मेरे बड़े बेटे का कोट पैंट था। मैंने कहा कि इसको पहना देती हूँ। एज इट इज़ एक ही बार पहना था और ऐसे ही रखा हुआ था, तो मैंने कहा इसको पहनाती हूँ, कैसा लगता है देखते। बिल्कुल फिट आ गया था इसके अंदर। ये जाते ही इतना शैतान बच्चा है कि इसको जाते ही कोल्ड ड्रिंक चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, बताओ ठंड के टाइम पे। और अब बीमार होके बैठ गया है, 2 दिन से फीवर हो रखा है इसको, क्योंकि इसने इतना एंजॉय किया। और सबसे ज़्यादा इसने आइसक्रीम खाई है। आइसक्रीम से इसको कोल्ड वगैरह हो गया, खांसी वगैरह हो गई है सारा। अभी आराम से बिस्तर में लेटा हुआ है, ना उठ रहा है, ना कुछ खा पी रहा है, कुछ भी नहीं। तबीयत ठीक नहीं है उसकी, इसलिए मैंने 2 दिन से व्लॉग भी नहीं डाले थे। ये पहले का ही मैंने शूट किया हुआ था व्लॉग, इसीलिए मैं यही व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। यहाँ देखो कितनी मज़े से जो है स्नैक्स खा रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने कहा मैं खिला दूँ, बोला नहीं, खुद अपने हाथों से खा रहा है। देखो इतना मतलब शैतान हो गया है कि इसको हर चीज़ अपने हाथों से खानी है, दूसरे खिलाए तो इसको बिल्कुल भी नहीं खाना। तो ये था हमारा फर्स्ट डे का फंक्शन, जहाँ हम लोग फर्स्ट डे गए थे। हमने काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा जाके। कभी कभी जाना चाहिए, क्योंकि मतलब घर से बाहर निकल के ना थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। घर ही घर में रहो तो माइंड में सारी चीज़ें घूमती रहती हैं। इसलिए इंसान को कभी कभी बाहर जाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, जिससे कि जो हमारी लाइफ है वो बैलेंस बनी रहे। ज़्यादा टेंशन भी ना ले इंसान। टेंशन से तो वैसे ही इंसान घर में रह के बीमार हो जाता है। इसीलिए आराम से कहीं घूमने फिरने जाओ। इनविटेशन वगैरह है तो वेडिंग्स वगैरह अटेंड करो, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ, माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो ये फर्स्ट डे का फंक्शन था, मतलब एक के बाद एक दिन, मतलब 2 दिन लगातार फंक्शन थे यहाँ पे। काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी, मैंने भी काफ़ी इन्जॉय किया। हाँ, बट डांस नहीं किया, क्योंकि मेरे साथ बच्चे 4 थे, मैं अकेली थी। तो मैं बच्चों को देखती कि डांस करती, इसलिए मैंने डांस वगैरह कुछ भी नहीं किया। मैंने बच्चों का ही ध्यान रखा था बस। हाँ, एंजॉय वगैरह थोड़ा बहुत हो गया था, लेकिन डांस के बिना इतना एंजॉय नहीं हो पाता। मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि मैं डांस करूं। मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे डांस आता नहीं है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आता नहीं है। लेकिन जो भी मुझे जैसा भी आता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है डांस करना। बाहर फंक्शन वगैरह में डीजे पे तो मेरे पैर ऐसे ही अपने आप ही चलने लग जाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट डे का फंक्शन था। अब आती है बारी नेक्स्ट डे की, सेकंड डे की। सेकंड डे भी हम लोगों को तिलक में ही जाना था। सेकंड डे भी हम लोग तिलक में ही गए थे। ये थोड़ा नियर बाय था, हमारे घर से 5-10 मिनट की दूरी पे ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो हम लोग सब लोग गए थे यहाँ पे।
और हमारे जो बड़े भैया भाभी वगैरह ये लोग एक्चुअली बच्चों का एनुअल डे फंक्शन था तो वहाँ चले गए थे। फिर हम लोगों ने उनको भी बुला लिया था कि यहीं पे आ जाना। और जो हमारे साथ हुआ हमने सोचा नहीं था कि कहाँ जाएंगे और कहाँ नहीं, मतलब जाते कहीं और है, प्लान कहीं और का बन जाता है। आए थे हम लोग शादी फंक्शन में और पहुँच गए कहीं और। तो 10 बज रहे थे। तिलक का फंक्शन एक्चुअली जल्दी ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा देर तक नहीं रहता, क्योंकि तिलक वगैरह चढ़ा के फंक्शन जल्दी ओवर कर देते हैं इसीलिए। और यहाँ मेरे मिंटू की हो रही है शैतानियाँ स्टार्ट। कहाँ मतलब जहाँ भी जाता है लड़का, और मैंने इसको कैप पहनाई थी, कैप निकाल के फेंक दी। बोला मम्मा कैप नहीं पहननी, बार बार मैं पहना रही हूँ, और निकाल के फेंक दे रहा है, बस इसका यही काम था। अभी आपको इसको एक वीडियो दिखाती हूँ। उसमें आइसक्रीम खा रहा है बच्चा, सब लोग इसी को देख रहे थे, इसको नज़र लग गई है बहुत ज़्यादा। देखो इस वीडियो में अपने आप आइसक्रीम खा रहा है। मैंने बोला मैं खिला दूँ, नहीं, इसको जो खाना है अपने हाथों से खाना है बस। देखो, नहीं तो बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हमें खिला दो, मम्मा को बोलते हैं हमें खिला दो, लेकिन ये मेरा बच्चा बहुत ही ज़्यादा शैतान है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसके आगे आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। हम लोग शादी के फंक्शन से सीधा पहुंच गए रात को 12 बजे इंडिया गेट पे। एक्चुअली सबका जो है एकदम से प्लान बन गया था कि इंडिया गेट चलते हैं, क्योंकि एक्चुअली घर से बाहर निकले हुए थे ये लोग भी। एनुअल डे फंक्शन से वापस आए थे और पार्टी में ही आ गए थे, तो हमने खाना पीना सबने खा लिया था। तो हमने सोचा ये मिंटू हाई कर रहा है, देखो बहुत शैतान बच्चा है, बहुत शैतान है। तो हम लोगों ने यही सोचा कि चलो जब बाहर निकले हुए हैं, घर से तो इतना जाना हो नहीं पाता, निकले हुए हैं तो चलो घूम के आते। लेकिन हमें पता नहीं था कि इंडिया गेट बंद होगा नाइट में। एक्चुअली पहले खुलता था, बहुत सारी मतलब फैसिलिटीज़ थी वहाँ पे, बट ऐसा अब कुछ भी नहीं है। पूरा इंडिया गेट बंद था और काफ़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा रश था, बहुत लोग आए हुए थे देखने के लिए। तो हम भी चले गए, लेकिन हमारा जाना कोई बेकार हुआ, किसी काम का नहीं जाना हुआ। एक्चुअली इंडिया गेट की लाइटिंग वगैरह भी बंद कर रखी थी, जो ट्री कलर की लाइटिंग जलती है वो भी बंद की हुई थी, इसीलिए। रात के बज रहे हैं 12 और ये है इंडिया गेट है। रात के 12 बजे कितनी भीड़ हो रही है देखो, और इंडिया गेट की लाइट ही बंद कर दी, कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी तक आया नहीं। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। और आप लोग अभी नाइट में इंडिया गेट पे मत जाना, क्योंकि बंद रहता है, खुलता नहीं है, एंट्री नहीं देते ये लोग। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।